बहुतों को ये याद भी होना चाहिए, मत्ती 6:33 पर हम पढ़ेंगे आदर के साथ। मत्ती की पुस्तक, हाँ क्या लिखा है? इसीलिए, बोलो इसीलिए। इसीलिए क्यों आता है? इसीलिए क्यों आता है यानी जरूर कुछ भी ऊपर लिखा गया है, ऊपर चिंता के विषय में लिखा है, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे। प्रभु बोलता है इनकी खोज नहीं कर दूं, इनकी खोज यानी तेरा मन, तेरी शक्ति, तेरी बुद्धि, तेरी सामर्थ्य इनके अंदर नहीं डाल। हमको काम करना है, हमको बिजनेस करना है, हमको जॉब भी करना है, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? परमेश्वर का राज्य। इसीलिए आगे इसीलिए पहले तुम, क्या लिखा है? पहले, बोलो बाजू वाले को, पहले तू पड़ोसी के लिए प्रार्थना कर, पहले तू उल्लासनगर की कलीसियाओं के लिए प्रार्थना कर, पहले तू दूसरों के बारे में सोच। इसलिए तुम पहले तुम परमेश्वर के राज्य, परमेश्वर का किंगडम यानी परमेश्वर का राज्य, यानी राज्य में राजा होता है ना, वो कौन है राजा? यीशु। और परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, लेकिन वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। परमेश्वर का राज्य उसकी कलीसिया है, परमेश्वर का राज्य उसके लोग हैं। परमेश्वर का राज्य क्या है? सुसमाचार सुनाना, खोई हुई आत्माओं को बचाना। परमेश्वर कहता है इसीलिए पहले, बोलो पहले। ब्रदर आप क्या बोलना चाहते हो? फिर मैं क्या करूं? धंधा बंद करूं? बिल्कुल नहीं करना। प्रभु बोले फिर करना। मुझे प्रभु ने बोला है इसीलिए मैंने छोड़ा है। मैं 40,000 महीना कमाता था ट्रांसपोर्ट में, 4,000 रुपया MVM चर्च में मैं टाइट डालता था। मैं कितना? प्रभु की महिमा के लिए मैं बता रहा हूं। मुझे प्रभु ने वचन देके काम छुड़ाया है। प्लीज आप काम मत छोड़ना, जो मैं नहीं बता रहा हूं आप वो मत सुनना। मैं उस टेम्पू चला के भी परमेश्वर के राज्य की खोज करता था। मैं गॉस्पेल देना, लोगों को यीशु के बारे में बताना। मैं वापस क्यों गया बिजनेस में? वो भी मेरी गलती थी, प्रभु की गलती नहीं थी। मेरा कॉल ऑफ गॉड बहुत पहले था, पर मेरा शान पट्टी था, प्रभु पैसा चाहिए फिर सेवा करूंगा। क्या था मेरे दिमाग में? पैसा दे फिर सेवा करूंगा। अरे यार, राजा वो है, हमको उसके अनुसार चलना है, वो हमारे अनुसार नहीं चलेगा। हाँ, PM को बोलो PM साहब ऐसे नहीं, ऐसे करो। वो ब्लैक कमांडो खड़े रहते उसके बाजू में, समझ जाओ क्या करेंगे वो। राज्य, बोलो किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर का राज्य कहाँ है? ये कलीसिया उसका राज्य है। आप जो एक दूसरे को मिलते हो, ये क्या है? राज्य है। परमेश्वर के राज्य की क्या करो? खोज करो। ब्रदर मेरे को सुसमाचार सुनाने बिल्कुल नहीं आता है। लोगों के सामने ना मेरा मुंह बंद हो जाता है। आओ, बीवी के सामने होता है, ऐसा तो कोई नहीं है, बहनें बताएंगी। ठीक है, तू सुसमाचार नहीं सुनाता है ना, दूसरों के लिए प्रार्थना कर। किंगडम है। मैंने आपको क्या बोला? इधर आके प्रभु के लिए, प्रभु के भवन में अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हैं। इसलिए पहले तुम, बोलो पहले तुम। अगर आप डेली बाइबल पढ़ रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हैं। आप समझो बात को यार, बड़ी ब्लेसिंग जुड़ी हुई है इस वचन के पीछे। देखो उसके बाद क्या लिखा है? और उसके धर्म की खोज करो। उसकी धार्मिकता, इंग्लिश में लिखा है राइचियसनेस। उसकी धार्मिकता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो धार्मिकता अब हमने पहन ली है। आमीन। आपको वचनों में ये खोजना है कि मैं धर्मी कैसे बना हूं, कौन मेरे लिए पाप बना ताकि मैं धर्मी हो जाऊं। एक तो परमेश्वर का किंगडम और उसकी धार्मिकता, धार्मिकता के समान हमें चाल चलन चलना है। मुझे बताओ, जो मोदी के आजू बाजू रहते होंगे, हमारे PM साहब, आदरणीय मोदी साहब, उनके आजू बाजू में जो लोग रहते होंगे, क्या छपड़ी रहेंगे? वो 19-20 रहेंगे, क्योंकि उनको मालूम है राजा के साथ हम घूम रहे हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंग चलना है। ये क्या कर रहा हूं मैं?
किंगडम की खोज कर रहा हूं। जो मांगता है बोल लिया, जो मांगता है सोच लिया, जो मोदी के बॉडीगार्ड को मैं जाके बोलता हूं, मोदी साहब है ना यार, ढीले पड़ गए हैं यार, अब मजा नहीं है वो। अभी वो बॉडीगार्ड जाके क्या करेगा? मोदी को बताएगा। तो मैं राज्य को खोज नहीं रहा हूं, मैं राज्य को बिगाड़ रहा हूं। बोलो बाजू वाले को, राज्य को बिगाड़ो मत। परमेश्वर का राज्य छोटे से स्टार्ट होता है। बोलो छोटे से। धीरज रखना पड़ता है बहुत। प्रभु क्या सिखाता है हमको? धीरज सिखाता है। लिखा है परमेश्वर का राज्य उस बीज के समान है जिसे किसी स्त्री ने बोया, बढ़ते बढ़ते वो बड़ा हो गया। जब बोया गया सबसे छोटा था, जब बड़ा हुआ तो सबसे बड़ा हुआ। आकाश के पक्षी उसमें क्या करते हैं? बस राई के दाने के समान है परमेश्वर का राज्य। आप समझ गए? जैसे लास्ट टाइम हमारी बहन कल्पना ने गवाही दी थी, मैं सैल्यूट करता हूँ इनको। धम चाहिए, धम। अपनी गलती को यहाँ पे आके मानना सबके सामने। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, ये है परमेश्वर के वचन की सामर्थ। ये किसी मनुष्य की सामर्थ नहीं है। ये वचन जाके हिट हुआ अंदर। ओहो शह, मैं ऐसा हूँ। इसलिए लिखा है परमेश्वर का वचन जो है ना, दर्पण है। परमेश्वर का वचन क्या है? आईना है। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत। ये एक्चुअली फल है। बोलो फल है ये। कौन मानेगा किसको दम है? द्वितीय वचन में लिखा है, जो अपने पाप को मानता है, छोड़ देता है, उस पर क्या होगी? दया की जाएगी। दम चाहिए। और मैं आपको बताऊं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे मालूम है ये सब काम जंबूरा करवाता है, क्योंकि उसको मालूम है प्रभु का राज्य बनना नहीं चाहिए, उसको बिगाड़ना ही है। उसको क्या करना है? उसको बिगाड़ना ही है। देखो यीशु को उसने देखा, भाई ये तो वचन में मजबूत है बहुत। पत्थर से कह दे रोटी बन जाए। यीशु ने क्या बोला? मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुख से निकले वाले वचन से जीवित रहेगा। देखा, शैतान शाना है सागर। अच्छा ये बात है, लगता है बहुत बाइबल पढ़ता है। अब इसको बाइबल से ही मैं घुमाता हूँ। अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि 91 में मूसा ने कहा है स्वर्गदूत तुझे पकड़ने आएंगे। तो ऐसे ही आज शत्रु वचनों को ट्विस्ट करके 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 ना मसीहों को फंसा रहा है। तो सोचो कितना हमें पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना चाहिए। है पवित्र आत्मा है क्या बाइबल में? है क्या रवि भाई, वीर सिंह? इतना शाना है वो। उसने अदन की वाटिका में गड़बड़ की थी ना, अदन की वाटिका में। आज अदन की वाटिका कौन है? ये कलीसिया। आदम हवा को नहीं छोड़ा, मैं नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, वो हमें भी नहीं छोड़ेगा। वो आजमाइश में डालेगा हमको। वो देखता है कलीसिया, चलो अब इस कलीसिया में फूट डलवाएंगे। उसके पास बहुत हथियार है, और जो वो हथियार सबसे पहले हमारे विरुद्ध इस्तेमाल करता है वो है हमारी इमेजिनेशन। बोलो इमेजिनेशन, मेरी कल्पना। ऐसी बातें आपके सामने प्रेजेंट करेगा जो है ही नहीं। आपको लगेगी हाँ तू सच्चा है। ये समझो, मैं किंगडम को प्रोटेक्शन के लिए आज आपको मैं बातें बता रहा हूं। यीशु ने कहा हे छोटे से झुंड मत डर, क्योंकि यहोवा को तू भाया है। क्या देखा था परमेश्वर ने? परमेश्वर ने यूनिटी देखी थी, परमेश्वर ने प्रेम देखा था। क्या देखा था परमेश्वर ने? प्रेम देखा था। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, कोई बीमार मिलता है उसके लिए दुआ करो, लाचार मिल रहा है उसको गॉस्पेल सुनाओ। ब्रदर सुनते नहीं है, अरे तेरा काम है सुना। प्रभु यीशु मसीह तुझसे बहुत प्यार करता है, तेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। मैंने क्या किया? राज्य की खोज की।
ब्रदर, लोग उल्टा सुनाते हैं, अरे तो तू धन्य है, अगर तू परमेश्वर के राज्य के लिए जलील हो रहा है, बेइज्जत हो रहा है, तो तेरे लिए स्वर्ग में एक बड़ा सिंहासन है। हम हैं, छोड़ो हम। तो परमेश्वर के राज्य की क्या करनी है दीपक भाई? खोज करनी है। अगर आप कलीसिया के लिए कुछ गिटार सीख रहे हैं, आप कलीसिया के लिए ऑर्गन सीख रहे हैं, आप कलीसिया के लिए कॉन्गो सीख रहे हैं, आप जो भी ये कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा यहाँ पे सिस्टम होना चाहिए, अच्छी आराधना होनी चाहिए। आप समझ गए? परमेश्वर के राज्य की खोज, उसमें सब आ जाता है। आपसी प्रेम, कलीसिया में यूनिटी। मैं जानता हूं, अरे यार घर में हम 5 लोग रहते हैं, अनबन होती रहती है, यहाँ पे तो 60 लोग हैं, होनी है, होती है ना किसी ना किसी, अरे उसने मुझे देखा नहीं, इसने ऐसा ऐसा ऐसा, चला गया, चली गई, नो प्रॉब्लम। प्रभु को इससे दिक्कत नहीं है। प्रभु को खुशी होती है जब वापस रिस्टोर हो जाते हैं। अरे यार कोई बात नहीं, चलेगा ना यार, हम फैमिली तो हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, जो आपको खटक रहा है ना, आपको उसके साथ ही स्वर्ग में रहना है। बोलो बाजू वाले को, मेरे साथ ही रहना है तुझे अच्छा लगूं या ना लगूं। हाँ हमेशा अंकल, स्वर्ग में तुमको वही मिलने वाले हैं ब्रदर, यहाँ भी फिर स्वर्ग में भी, डोंट वरी, वहाँ पे तुमको ये शरीर नहीं मिलेगा, महिमामय शरीर मिलेगा, महिमामय। लिखा है प्रभु हमारे आंखों से सारे आंसू पोंछ डालेगा और हम सब ओमी भूल जाएंगे। अरे इसने चिमटी पहना था मेरे को, मेरी कुर्सी पे ना इसने गंदा कचरा रखा था। हम सब क्या करेंगे? भूल जाएंगे। आप सोचो जरा यार। और शत्रु का पहला निशाना है शेपर्ड, चरवाहे को मार ताकि भेड़ें तितर बितर हो जाए। मैं आपको फिर कहता हूं, प्लीज मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए डेली प्रेयर किया करो, जैसे बहन ने बताया ना। अगर आपको मेरे लिए या मेरी वाइफ के लिए, जिसके लिए भी कुछ भी है ना, आप बिंदास मुझे कॉल करो, ब्रदर मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लगती है। अगर मेरी जेन्युइन मिस्टेक रहेगी ना, मैं आपको सॉरी बोलने के लिए तैयार हूं। ये किंगडम है, बोलो किंगडम है, ये किंगडम है ना, वाइट शर्ट है, थोड़ा भी दाग दिखेगा, थोड़ा भी दाग दिखेगा। धीरू भाई अंबानी की कंपनी में आप काम कर रहे हो, वहाँ पे यूनिफॉर्म है वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट, और आप जनाब पहन के गए हो पिंक शर्ट और ब्लैक पैंट। मैं ऐसा ही है, मैं ऐसा ही है, ऐसा ही है। टक 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 टक, रिजाइन, इस्तीफा, हाय क्या बोलते हैं उसको, फायर, नहीं चलेगा। जरा सोचो यार, क्या हो रहा है? पूछो बाजूले से, क्या हो रहा है तेरे लाइफ में, क्या तेरे मन में क्या चल रहा है भाई? तुझे प्रभु ने 29:11 में लिखा है, जो कल्पनाएं मैंने तेरे विषय में की है वो हानि की नहीं कुशल की है। जो प्लान प्रभु ने किया है, हम करते हैं ना प्लान 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 करते हैं ना हम, तो प्रभु ने हम सब के लिए क्या किया है? प्लान किया है। पतरस में लिखा है, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से बने रहो, उचित समय पर वह तुम्हें बढ़ाएगा। बोलो समय, बोलो समय, फिर से बोलो समय। ये समय क्या है मालूम है? परमेश्वर ने इब्राहिम को कहा था, 400 साल तेरे बच्चे, जो तेरा वंश है, मिस्र में गुलामी में रहेंगे। कितने साल? प्रेरितों के काम में लिखा है 430 साल। किधर गड़बड़ है भैया? इब्राहिम को बोला 400 साल, प्रेरितों के काम में स्टीफन बोल रहा है 430 साल वो गुलामी में रहे। 30 साल क्यों देर हुई? बिकॉज मोसेस वॉज नॉट रेडी, मूसा तैयार नहीं था, वो परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे नहीं आ रहा था, वो बार बार भाग के जा रहा था। उसके बलवंत हाथ के नीचे रहना, यानी जैसे उसका कलाम कहता है,
उसके अनुसार चलने की कोशिश, बोलो कोशिश। हमें कोशिश भी चलो ठीक है, आपको भारी लगता होगा, इंटेंशन तो रखो। क्या रखना है? इंटेंशन। 30 साल लेट हो गया सागर। 30 साल एक पीरियड होता है। मूसा की वजह से कितने लोगों ने सफ़र किया? 20 लाख लोगों ने सफ़र किया। अब सोचो, हम तैयार नहीं हैं, हमारी वजह से कितनी आत्माएं ऐसे ही पड़ी है। मेरे को लगता है बहुत सी मर भी गई होगी। क्यों? परमेश्वर का बेटा रेडी नहीं है अभी तक। वो बच्चों के समान रोना धोना, रुसवाई, ये वो लगा पड़ा है, हर्टिंग, एम्बैरेसिंग। परमेश्वर के राज्य की खोज करो, निकलो इसमें से यार। अगर आपको शर्म आ रही ना मुझे बताने में, कॉपी और पेन लो, प्रभु को बोलो, प्रभु ये जो स्वभाव है ना मेरे अंदर से निकाल, ये स्वभाव मेरे अंदर से निकाल, ये खराब है। आमीन। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता की खोज करो। उसके बाद देखो क्या लिखा है। अभी सीटी बजेगी। तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। किसमें भी एक्साइटमेंट नहीं है क्या? इंग्लिश में लिखा है एडेड। बोलो एडेड। एडेड। आपको किसी ने हर्ट किया, आपको कड़क सुनाया, आपकी गलती भी नहीं है, उसके बाद आप प्रभु को देखकर क्षमा कर रहे हो, आपने परमेश्वर के राज्य की और धार्मिकता की खोज कर ली है। आप उस पोजीशन पे आ गए हो, बगैर प्रेयर के आपके जीवन में सब जोड़ा जाएगा। सब क्या हो जाएगा? हाइला, प्रेयर भी नहीं करनी है। नहीं, मैंने इधर लिखा है क्या प्रार्थना करनी है? किंगडम माइंडसेट। बोलो किंगडम माइंडसेट। मैं झुकूंगा, पहले आप, पहले आप, तू बड़ा। फिलिपियों की पत्री में लिखा है, इसलिए एक दूसरे को अपने आप से अच्छा समझो। अपने आप से। आप बहुत अच्छा गीत गाते हैं, आप बहुत अच्छा प्रचार करते हैं, मुझे आज ब्लेसिंग मिली। लास्ट टाइम मैंने पिंकी के लिए बोला था ना, पास्टर पिंकी के लिए बोला था ना। क्या बोला था मैंने पर्सनली बहुत आशीष पाई, और पाई ना यार। मैंने क्या किया? एक दूसरे को अपने आप से क्या करो? अच्छा समझो। बहुत लोग बोल रहे हैं झूठ बोलूं क्या? इतने शाणे हैं, आदम का गंदा स्वभाव जा नहीं रहा है। ये क्यों लिखा है बाइबल में? एक दूसरे को प्रोत्साहित करो। परफेक्ट लोगों को प्रोत्साहित करेंगे? प्रोत्साहित करो। अगर आप कलीसिया में किसी को इनकरेज कर रहे हैं, आपने क्या किया? परमेश्वर के राज्य की खोज की। ओमी भाई है, अच्छा गाते हैं, अच्छा बजाते हैं, ब्रदर बहुत आशीषित हुआ मैं, गॉड ब्लेस यू। रोमित है, कलीसिया खत्म होगी, उस बच्चे को इनकरेज करो, उसको बोलो यार वेरी गुड। यीशु मसीह को प्रोत्साहन की जरूरत थी। कहां लिखा है बताओ? यीशु मसीह को एनकरेजमेंट की जरूरत थी। कौन? प्रभु यीशु मसीह। किधर लिखा है बताओ? बताओ तो इनाम दूंगा मैं आपको। जिसको आ रहा है हाथ उठाओ। यीशु को एक व्यक्ति ने एनकरेज किया। नहीं, यीशु को एनकरेज किया है। स्वर्ग का परमेश्वर ने, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। तो यीशु परमेश्वर व्यक्ति है ना, हमारे समान। लिखा है हम उसके स्वरूप और समानता में है। ओमी, स्वर्ग का परमेश्वर यीशु ने कुछ काम भी नहीं किया है, मिनिस्ट्री भी चालू नहीं किया, कुछ नहीं किया है, बोलता है ये मेरा बेटा है। यीशु मसीह ये ताकत से भर गया, मेरा बाप मेरे साथ है, खुश है।
शैतान क्या बोलता है? अगर तू परमेश्वर का बेटा है, एक शब्द वहां पे खा गया वो, बताओ कौन सा? प्रिय। कौन सा शब्द खा गया? प्रिय। वो इन बातों में माहिर है, तू प्रिय थोड़ी है, तू फलाना है, तू डिमकाना है। नहीं नहीं, परमेश्वर आपको प्रिय बोलता है। लोग प्रिय बोले या ना बोले, परमेश्वर क्या बोलता है? मैं, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं बहुत प्रसन्न हूं। तो अगर आप चर्च में एक दूसरे को इनकरेज कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के राज्य की स्तुति आराधना हुई, धन्यवाद हुआ, प्रभु बोझ हुआ, वचन सुना, राशन खाया। जय मसीह पास्टर जी। क्या है, घर दूर है ना सबका। वरी सैटरडे आया, फिर संडे आया, वापस करूँ क्या? इसीलिए बहुत सारी बातें जुड़ नहीं रही है। ये संसारिक सत्संग थोड़ी है यार। अम्मा आई, अच्छी ड्रेस पाए, बुढ़ी अम्मा रह में 20 रुपये बदल 10। बोलो बाजू लोगो, ये संसार का सत्संग नहीं है, ये राज्य है, किंगडम है। प्रभु को चाहिए उसके बच्चे एक दूसरे से क्या करें? प्रेम करें, एक दूसरे को कॉल करो यार। संबंध, बोलो संबंध। पहला रिलेशनशिप किधर देखने को मिलता है बाइबल में? बताओ, जिसको आ रहा है हाथ उठाओ। पहला रिलेशनशिप यानी पहला संबंध हमें कहां दिख रहा है? जिसको आ रहा है हाथ उठाओ। एक धर्मेंद्र बताओ। अदन की वाटिका में, उससे भी पहले है। समझ गए? अभी तो समझना चाहिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों का संबंध था। बाइबल कॉलेज में हमको सिखाया। वो तीनों इतने प्रेम से परिपूर्ण थे, उनको लगा हम ये प्रेम किसी के ऊपर उंढे लें। क्या लगा उनको? ये प्रेम किसी के ऊपर उंढे लें। तो परमेश्वर ने कहा आओ, बोलो आओ, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। अकेला काम नहीं किया परमेश्वर ने। आओ लिखा है, क्या लिखा है? आओ। उसने अपना लव, अपने आप को उसके अंदर डाल दिया। बताओ, विरसिंग संबंध, रिलेशनशिप खाली कलीसा में नहीं, आपके जो भाई हैं, मामा, फूफा, मारोट, सौट, कभी महीने में एक बार उनसे भी बात कर लो यार। नहीं, वो अनबिलीवर है। तो तू भी तो कभी अनबिलीवर था। संबंध, बोलो संबंध। रिलेशनशिप पे प्रभु बहुत जोर दे रहा है। नहीं ब्रदर, मैं ना 8 घंटा प्रार्थना करूंगा, संबंध नहीं रखूंगा किसी से। तू 8 घंटा प्रार्थना करके आया और तेरा कलीसा में जमता नहीं किसी से, वो प्रार्थना तू किसके ऊपर करेगा? अपने ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको ना बेसिक बातें सिखा रहा हूं। ये वो चीजें हैं जिसके कारण मैंने आशीष पाई है। जब मैं इनमें से निकला ना, जब ये यूज्ड टू हो गया मैं, अरे यार ठीक है ना, मुझे मालूम है ये शरीर की दिशा में है, ये आत्मा की दिशा में है। क्या हो गया? मैं यूज्ड टू हो गया। अभी हर्ट नहीं होता है ना, जान दे यार। क्या होगा? यूज्ड टू। बोलो बाजू वाले को, यूज्ड टू हो जा। पर इसके साथ साथ जो लोग इनमें फंसे हुए हैं ना, वो अलर्ट हो जाएं। बार बार हर्ट होना। प्रेज द लॉर्ड। सागर भाई, अगर मैं खाली किंगडम की खोज कर रहा हूं ना, जो जॉब, जो बिजनेस आप कर रहे हैं ना, वो ऊंचाइयों में अपने आप जाएगा, बगैर फास्टिंग, बगैर प्रेयर के। आप समझ रहे हो? आज मसीह लोग देखो, फास्टिंग और प्रेयर का जो उनका मुद्दा रहता है मालूम है? फाइनेंस रहता है।
ब्लेसिंग रहती है, चंगाई रहती है, जबकि ये सब फ्री में है। ये सब क्या है? फ्री। ब्रदर फिर चंगाई मिल तो नहीं रही है, तू विश्वास कर। विश्वास तो करता हूं। नहीं, तू विश्वास कैसे करता है? मुझे दर्द उतरेगा तो प्रभु का धन्यवाद। ये विश्वास नहीं है। प्रभु तेरा धन्यवाद, आपके कोड़े खाने से मैं, प्रभु आप गरीब बने ताकि मैं धनी हो जाऊं। बगैर प्रेयर, बगैर फास्टिंग के ये जो ज़रूरतें हैं हमारे पीछे जोड़ दी जाएंगी। खाली किंगडम का माइंडसेट रखो, राज्य की मानसिकता रखो। बोलो बाजू वाले को, राज्य की मानसिकता। सारी वस्तुएं तुम्हारे पीछे जोड़, बोलो जोड़ दी जाएगी। निकालेंगे निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय। हमारे पूर्वजों को देखते हैं आज। अब भन दादन के दसौंदा आज निर्गमन की पुस्तक 17 अध्याय। यहाँ पे भी एक किंगडम है जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने स्टैब्लिश कर रहा था। पुराने नियम में इजरायली मिस्र से ताज़े ताज़े ये निकले हैं। एक से पढ़ेंगे 17 अध्याय, चट्टान से पानी। फिर इजराइलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और यहोवा की आज्ञा अनुसार कूच करके रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए और वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। प्रेज द लॉर्ड। जंगल से निकले, रपीदीम सीने की तरफ कूच किया। सीन नामक जंगल, सीन, हाँ। यहोवा की आज्ञा के अनुसार रपीदीम में अपने डेरे खड़े किए, वहां उन लोगों को पीने का पानी न मिला। आगे क्या होता है देखो। इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और यहोवा की क्यों परीक्षा क्यों करते हो? क्या बोल रहे हैं? इन्होंने सवाल किससे किया था? मूसा। यहोवा कहां से आया? कभी सवाल आया है ये? मूसा ने ऐसा बोलना चाहिए ना, मेरे से और यहोवा की परीक्षा। देखो वो किंगडम जो है ना, किंग जो है ना, किंगडम के बीच में रहता है। आगे इसका जवाब लिखा हुआ है। प्रभु मंडली के मध्य में रहता है। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में क्या करता है? निवास करता है। आप जानते हैं आपके घर में अगर आप 4 बाती है ना, 4 नहीं है 5 है, परमेश्वर निवास करता है आपके घर में। ओह, प्रभु भी रहता है। मैंने तो कल ये बोला था तू इसलिए तूने ये बोला क्योंकि तुझे विश्वास ही नहीं है प्रभु हमारे बीच में। पीएम के सामने नाटकबाजी करेंगे ओमी? कैसे बैठे रहेंगे? बीगी बिल्ली। क्यों? अभी बोल रवि भाई। वैसे इस संसार का पीएम, परम प्रधान परमेश्वर, वो अपने लोगों के मध्य में निवास करता है। आप विश्वास करो या ना करो, उसकी वाचा है। उसने यीशु का लहू इसलिए बहाया ताकि वो आपके साथ घूम फिर सके, क्योंकि आदम ने ये सब खो दिया था। दिन के ठंडे समय में परमेश्वर आदम से मिलने आता था। कौन? आदम नहीं। 30 बोलो, पढ़ो 21-30। प्रकाशित वाक्य 21-30। देखो क्या लिखा है। हाँ। 21-3 में लिखा है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और वह उनका परमेश्वर होगा। प्रभु आपके घर में, सुनील तू ऊपर रहता है ना, उधर भी है प्रभु। इसलिए मूसा ने कहा तुम मेरे लिए और प्रभु की परीक्षा क्यों कर रहे हो? आगे देखो क्या हो रहा है आगे। फिर वहाँ लोगों को पानी की प्यास लगी। तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है? देखो क्या हम छाता जो जैसे विनोद, तू सभी बोलो, तू 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 चालू हो गए बुड़बुड़ाना। मेरे को एक बात बताओ धर्मेंद्र, तेरे को प्यास लगी, तुम मेरे को क्या बोलेगा?
प्यास लगी है पानी पिलाओ। ये लोग क्या बोल रहे हैं? तुम्हें मारने आया है। मैं आज इस वचन को मेडिटेट कर रहा था कल से, मैं सोच रहा हूँ, यानी मेरे हिसाब से, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, इनको मिस्र से निकलने की इच्छा ही नहीं थी एक्चुअली। आप देखो कई बार आप अपने बच्चों को बोलेंगे ना ये कर, वो बोलेगा नहीं 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 नहीं, मेरे को अच्छा, मेरा मन नहीं है, मेरा मन नहीं है। आपके बहुत बोलने पर जब वो करेगा ना तो वो कुड़कुड़ाएगा, मैंने आपको पहले ही बोला था। यानी उसकी इच्छा नहीं थी, मैंने उससे जबरदस्ती करवाया। ये लोग ऐसे ही थे। कम से कम 6 से 7 बार इन्होंने ये वर्ड मूसा को बार बार बोला है, मैं मिस्र में हम अच्छे थे, मिस्र में ककुम्बर, काकड़ी, लहसुन, अदरक, मटन, मच्छी, मुर्गी, पापलेट मिलता था हमको। तू तो दाना दो खाना है, चेहरो फुलको है मिर्च। यानी इनको बिल्कुल इच्छा नहीं थी निकलने की, इसलिए बुड़बुड़ा रहे हैं। बोलो बाजू वाले को बुड़बुड़ा। आगे आगे आगे। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और कहा, मूसा ने लोगों से बातें नहीं की, शाय शाय शाय। ये चुन्नी बांध के मूसा लड़ने नहीं गया। हाँ बोलो, किधर गया प्रभु का दास? यहोवा के पास गया। सोचो हम कहाँ जाते हैं? माँ था होशियार आया। आगे, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं? आगे, ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार हैं। पानी की वजह से मूसा के ऊपर पथराव। देखो प्रभु के दासों का ये बाग है, पत्थर, गालियां, निंदाएं, जबकि मूसा इनको वहां से गाइड करते हुआ है मिस्र से निकालने के समय। आगे, यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। क्या बात है! आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे? मुझे सच्ची बताओ। मैं आपको एक चाबी देता हूँ, जब भी वचन पढ़ते हो ना, सुनो सुनो सुनो, परमेश्वर क्या कहता है ना, ध्यान दो उस पे। एक बार भी मूसा को इजरायलियों के लिए बोला है यहाँ पे, इग्नोर कर दिया। क्या किया ललिता बहन? मूसा कंप्लेन कर रहा है, प्रभु ये मेरे को मार रहे हैं, इनको मैं लेके आया। रोता भी होगा मूसा तो। प्रभु बोल रहा है, सॉल्यूशन बता रहा है उसको। कितना दया का परमेश्वर है, दयालु। वो कुरकुरा रहे हैं, ये सॉल्यूशन दे रहा है। आप और मैं होते ना, ये डंडा ऐसा बना के रखते हैं, पर हमारा परमेश्वर लिखा है वो दया का धनी है, अनुग्रह का दाता है। सिस्टर, आप देखा आपने? परमेश्वर को बोलना चाहिए ना, हाँ ना मूसा, मैंने भी देखा है। तू एक काम कर, हट जा, मैं एक माचिस का तीली इनके ऊपर लगाता हूँ, इनको मैं रोस्टेड करता हूँ। सॉल्यूशन, इसे कहते हैं बाप। इसे क्या कहते हैं? बाप कहते हैं। इधर आप करो, आप दया दिखाओ, घर में देखो क्या होता है। आप लोग कुछ बोलते ही नहीं हो। हाँ बोलते ना। देखो परमेश्वर का पेरेंटिंग का तरीका देखो, बच्चों को कैसे परवरिश कर रहा है, पालन पोषण कर रहा है। सीधा सॉल्यूशन। क्या बोला? वृद्ध लोगों को उठाओ और क्या ले? वो लाठी, क्या लिखा है? इज़राइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख, मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ पर की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिएं। तब मूसा ने इज़राइल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। प्रेज गॉड। देखो क्या परमेश्वर है, बोलता है मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। आज यही परमेश्वर आपके आगे आगे चलता है, और हम
अरे प्रभु तेरे आगे ब्रदर दिखता तो नहीं है, विश्वास कर रहे हैं, विश्वास कर। या तो मूसा की तरह तेरा आत्मिक जीवन सॉलिड कर, डुक्का पी, चौस पास है कि डुक्का पी, डुक्का पी यानी घूंट पी, कड़वे घूंट रहते ना, हिंदी में बोलते हैं कड़वे घूंट पी मूसा की तरह, तो तेरे को यहोवा दिखेगा। रवि भाई प्रभु आपके आगे चलता है, वीर सिंह, परमेश्वर, सुनील, सागर, मैं तेरे आगे चलकर उस चट्टान पर खड़ा रहूंगा, तू उस पर क्या मारना, लाठी मारना, क्या मिलेगा फिर, पानी मिलेगा। आगे मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा। क्या रखा, मस्सा और मरीबा, क्योंकि इजरायलियों ने वहाँ वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर की, क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। जो ऊपर लिखा है ना उसका जवाब नीचे है। उन्होंने मूसा को कहा था क्या यहोवा हमारे बीच में है, यहोवा हमारे बीच में है तो हम प्यास से क्यों मर रहे हैं। अरे तेरे को पानी चाहिए, तू बोलना यहोवा पानी दे, यहोवा किधर है, यहोवा पानी दे। इतनी सी बात वो इजरायली नहीं समझ पा रहे थे। ये क्यों कर रहे थे मालूम है क्यों, इसके पीछे क्या था। उनका इच्छा नहीं था मिस्र में से निकलने का, लेकिन परमेश्वर अपनी वाचाओं का परमेश्वर है। परमेश्वर ने इब्राहिम से वाचा बांधी थी, मैं उन्हें छुड़ाऊंगा। मीराब और मस्सा, इन दोनों नाम का मालूम है अर्थ क्या है, नीचे लिखा हुआ है, झगड़ा, परीक्षा और झगड़ा, परीक्षा और झगड़ा। क्या नाम है, मीराब। कोई भी अपने बच्चे का नाम मीराब मत रखना, मीराबा, मरीबा, मरीबा, मस्सा और मरीबा, झगड़े और परीक्षा का स्थान। निकालेंगे गिनती की पुस्तक, यही इंसिडेंट वापस हुआ है आफ्टर 38 ईयर्स, 38 साल के बाद। गिनती 20 का 1। पहले महीने में सारी इजरायली मंडली के लोग सीने नामक जंगल में आए और कादेश में रहने लगे। वहाँ मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। वहाँ मंडली के लोगों के लिए पीने पानी न मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए। क्या हुआ, फिर से पानी नहीं मिला रवि भाई, फिर से पानी नहीं मिला, विरुद्ध में इकट्ठे हुए। आगे, इसलिए मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए, और तुम यहोवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाएं। और तुमने हमको मिस्र से क्यों निकाल कर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है। वहाँ तो बीज या अंजीर या दाखलता या अनार कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। देखो कुछ है बदलाव। मिश्रा मंगल, 38 साल के बाद ये इंसिडेंट वापस हुआ है। कोई बदलाव, भजन संहिता में लिखा है ये वे हैं जिनमें कोई भी बदलाव 55:11 नहीं है। क्यों मालूम है इनके साथ क्यों हो रहा है ये? पहले तो मैंने आपको बताया इसको इच्छा नहीं था वहाँ से निकलने का। दूसरा, इन्होंने अपने मन को नया नहीं किया था, वही मानसिकता थी। इधर बहुत बड़ा लफड़ा होगा ओमी, इधर मूसा की टिकट कटने वाली है, अभी टिकट कैंसिल होगी उसकी। आगे, तब मूसा और हारून मंडली के सामने मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे। देखो प्रभु के दास झगड़ते नहीं हैं। और यहोवा का तेज उनको दिखाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। देखो परमेश्वर आज कल युगायुग एक सा है। यहाँ पे भी परमेश्वर इस्राएलियों को कुछ नहीं बोल रहा है, फिर उसको सॉल्यूशन दे रहा है। पर ये बार सॉल्यूशन में क्या फ़र्क है, किसने फ़र्क महसूस किया गया यहाँ पे, मुझे बताओ हाथ उठा के। 1 2,
अनु तूने नोट नहीं किया यहाँ पे? हाँ ओमी 1 2 3 सॉरी, हाँ चट्टान से बातें करना। पहले क्या बोला था? मारना। दीपक समझे आप? दादा पैरों चाहिए से डंडों हणजे, चट्टान को डंडा मारना। अभी क्या बोलता है? चट्टान से। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके पीछे मैसेज है। बातें करना हो तुझे जल देगी। आगे, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उनके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? हाँ देखो मूसा की कमजोरी देखो। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। उस सोते का नाम मरीबा पड़ा, क्योंकि इजराइलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था और वह उनके बीच पवित्र ठहराया गया। क्या हुआ मूसा और हारून के साथ? बोला तुम लोग अभी उस देश में नहीं जाओगे। गलती किसकी थी? इजराइलियों की। कुड़कड़ा कौन रहा था? पर मूसा यहां पे उसका धीरज ने टूट गया। हे दंगा करने वालों, कलीसा को बोल रहा था। पुराने नियम की कलीसा थी एक्चुअली ये। तुम क्यों बार बार परीक्षा करते हो? वो बात करते करते ने उसके हाथ में लाठी थी, उसने ऐसे मार दिया। हम बोलते ना शिट करते ना गुस्से में, तो उसने 2 बार क्या किया? लाठी मार दिया। पानी मिला, बोलो पानी मिला, पानी मिला। ऐसे बहुत सारे प्रभु के दास हैं जो गड़बड़ करते हैं, उनके द्वारा काम होता है। मैं आपको बताता हूं, मैंने ऐसे देखे हैं जो व्यभिचार में फंसे हुए हैं, पर उनके द्वारा गिफ्ट ऑपरेट होती है, गिफ्ट ऑपरेट होती है। देखो मूसा ने यहां पे गलती की, पर परमेश्वर ने अपने लोगों को पानी दिया। अभी जो न्याय होगा ना, लोगों का नहीं होगा। किसका होगा? जो गड़बड़ में है। और जिनको पानी मिला वो स्वर्ग चले गए, जिनको पानी मिला वो हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेंगे। आपने कभी ध्यान से पढ़ो, लिखा है प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकाली। अरे जिससे दुष्ट आत्मा निकाली वो तो किंगडम में चला गया, वो राज्य में भविष्यवाणी की, प्रॉस्पर हो गया, चंगा हो गया। ये खुद फंस गया, ये न्याय में आ गया। हाँ तू तो बेटा मेरा नाम भी लेता था, पीछे फर 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 फट 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 फट। तेरा मोबाइल 24 घंटा चालू था, नींद में भी तू मोबाइल देखता था। यानी जो सेवक है उनसे कड़ाई से न्याय किया जाएगा, लिखा है बाइबल में। जो दास तैयार नहीं था वो ज्यादा मार खाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, अगर मैं यहाँ पे प्रचार कर रहा हूँ ना, अगर मेरे को ब्लेसिंग मिल रही है ना, तो मेरे से हिसाब भी डबल लिया जाएगा। याकूब में लिखा है तुम में से सब लोग उपदेशक न बने, क्योंकि हम उपदेशकों का कड़ाई से न्याय किया जाएगा। जो लोग सेवा करते हैं उनका कड़ाई से न्याय, क्योंकि तालियां बहुत बजती है। मैं वही बोल रहा हूं, ये किंगडम है। देखो उस राज्य में क्या हुआ, मूसा रह गया। तुमने मेरा नाम अपवित्र जाना। मालूम है जब पहले हुआ था ना, पहले जो इंसिडेंट हुआ था सुनील, जब प्रभु ने उसको बोला तू उसको मारना, वो दर्शाता है प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु। हमारे पापों के लिए मारा गया। कहाँ पे? क्रूस पे। वो चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। अब वापस वो इंसिडेंट हो रहा है। अब प्रभु उसको बोल रहा है अब चट्टान को मारना नहीं, यानी फिर से यीशु को मारना नहीं। अब तुम यीशु का वचन बोलोगे और तुम्हारा प्रोविजन तुम्हें मिलेगा, तुमको पानी मिलेगा, जो कुछ तुम्हें चाहिए तुम सिर्फ बोलो विश्वास से।
पर मूसा ने फिर से यीशु को क्रूस पे चढ़ा दिया। यानी उन्होंने जब मारा ना तो उसमें से मैसेज ये निकाल रहा है, यीशु का काम अभी भी बाकी है, अभी भी यीशु क्रूस पे नहीं चढ़ा है। इसलिए मूसा रह गया, इसलिए मूसा रह गया। मंडली कनान में जा रही है, किसके हाथ में तीर कमान है, कोई ऐसे मास्क पहन के जा रहा है, भोंगा बजा रहे हैं, मूसा बेचारा मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु जाने देना, ये चुप, प्रार्थना करने का नहीं, मैं तेरी तरह नहीं है बोल के फिर बदल जाऊं। पर हमारा परमेश्वर दयालु है। रूपांतरित के पहाड़ पर जब यीशु मसीह पहाड़ पे गया, वहां पे परमेश्वर ने मूसा को यरूशलेम में भेजा। तेरी इच्छा थी ना कनान देखने की, जा, वहां पे उसको भेजा। वो दया का धनी है भाई, वो अपने दासों को कड़ाई से न्याय भी करेगा ना तो उसमें भी उसमें दया रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। इन वचनों के द्वारा हमने आज क्या सीखा?